नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के फेज 2 वैक्सीनेशन की अभियान की शुरुआत की है और इस वैक्सीनेशन अभियान के दौरान कौन कौन लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करने ज़रूरी हैं और किस तरह से आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल, कौन कौन लोग भारत सरकार के फेज 2 कोरोना वायरस वैक्सीनेशन अभियान में अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। तो इसमें भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसके अनुसार जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और जिन लोगों की उम्र 45 ईयर से 60 साल के बीच में है और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी की कंडीशंस है, वो लोग इस फेज़ में अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। तो जो 60 साल से उम्र जिनका ज़्यादा है उन लोगों को अपने आप को वैक्सीनेट करवाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको बस एक फ़ोटो आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन है ये भारत सरकार द्वारा सारे सरकारी अस्पताल में फ्री में करवाया जा रहा है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है उनमें इनका चार्ज सिर्फ 250 रुपये है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको इस वैक्सीनेशन अभियान के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उनको सिर्फ एक फ़ोटो आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच में है उन लोगों को एक सर्टिफिकेट ऑफ कोमॉर्बिडिटी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेना होगा, जिनको जब वो वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तब वो सर्टिफिकेट उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑनलाइन शेड्यूल करने के लिए किसी भी कैटेगरी के लोगों को कोमॉर्बिडिटी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपको तब डिस्प्ले करना पड़ेगा जब आपको वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर जाना होगा। 45 से 60 उम्र के बीच के लोगों को जो कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट लेना है उसके लिए भारत सरकार ने एक डिटेल एनेक्शर दिया है अपने गाइडलाइंस में। इस एनेक्शर में उन बीमारी और उन कंडीशंस का विवरण है जिन कंडीशंस के अगेंस्ट एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट दे सकता है। इस एनेक्शर को हम अपने YouTube वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे और Facebook वीडियो में जो कमेंट है फर्स्ट कमेंट में आपको उसका लिंक मिलेगा, ताकि आप इस लिंक में जाके ये पता कर सके कि कौन कौन से कोमॉर्बिड कंडीशन के अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट ऑफ कोमॉर्बिडिटी मिल सकता है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। इन दोनों कैटेगरी के लोगों यानी जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है और जिनकी उम्र 45 से 60 के बीच में और वो किसी कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, इन दोनों कैटेगरी के लोगों के अलावा किसी और व्यक्ति को इस वैक्सीनेशन ड्राइव में वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा फेज 2 वैक्सीनेशन में। मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जिन लोगों की उम्र 60 से ज़्यादा है उनको किसी तरह की सर्टिफिकेट ऑफ कोमॉर्बिडिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधा अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और सीधा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जाकर अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत सिर्फ उन्हीं को पड़ेगी जिनकी एज 45 से 60 के बीच में है और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी का कंडीशन है, और ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही आपको इशू कर सकता है ये कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट। तो आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन को पाने के लिए। इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिए, पूरी प्रक्रिया को अच्छे से देखिए और खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करिए और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए ताकि हमारा देश कोविड फ्री हो सके। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी या मोबाइल पे गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो गूगल क्रोम का मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ। ये है गूगल क्रोम का लोगो और कुछ इस तरह दिखता है और ये हर एंड्रॉयड मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड आता है और पीसी में इसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है और ऑलमोस्ट हर एक पीसी में गूगल क्रोम लोग डाउनलोड करके ही रखते हैं और ये बेस्ट ब्राउज़र है। आप अगर किसी भी तरह का इंटरनेट कंटेंट सर्व करना चाहते हैं और अगर आप मैकबुक या आईफोन पे हो और आपके उसमें गूगल क्रोम नहीं है तो आप सफारी ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हो और आप पीसी में और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कोई भी और ब्राउज़र से भी ये कोविन वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पर हम रिकमेंड करते हैं कि आप गूगल क्रोम यूज़ करें। तो हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं अपने पीसी में लोगो में डबल क्लिक करके और जब ये गूगल क्रोम ओपन होता है तो ऊपर कुछ इस तरह का सर्च बॉक्स आता है। तो और मोबाइल में मैं आपको यूआई दिखा देता हूँ। ये जो है मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र कुछ इस तरह दिखता है और ऊपर यहाँ पर जहाँ पर google.com लिखा हुआ है ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो हम चलते हैं और सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर टाइप करना है cowin.gov.in। स्पेलिंग है
COWIN.gov.in। तो आप ये टाइप करके अपने उसमें एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं पीसी में तो इस तरह का वेबसाइट खुलता है। ये कोविन का वेबसाइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा बनाया गया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है कोविन का। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वैक्सीन के लिए। तो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ में क्लिक करना है। मोबाइल में भी सेम स्टेप्स है, सेम वेबसाइट खुलेगा, व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा पर वेबसाइट सेम होगा और सेम फंक्शंस रहेंगे। तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर योरसेल्फ में। एक बार आप जब रजिस्टर योरसेल्फ में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा विंडो खुलता है जहाँ पे लिखा होता है रजिस्टर और लॉगिन फॉर वैक्सीनेशन, और यहाँ पे लिखा है कि ये आपको एक वन टाइम पासवर्ड भेजेंगे। सॉरी, ये कुछ विंडोज़ का पॉपअप आ गया है। तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि आपको एक वन टाइम पासवर्ड भेजेंगे आपके फ़ोन नंबर पे। तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए ये प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, बस वो फंक्शनल होना चाहिए और उसमें जो है मैसेज आपको रिसीव होना चाहिए। जो OTP है SMS के थ्रू आता है तो वो आपको रिसीव होना चाहिए, वो याद रखिएगा। तो एक फंक्शनल मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। मैं जो भी पर्सनल डिटेल्स है उनको ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये वीडियो मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपलोड करने वाला हूँ। तो ये जो पर्सनल डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ये मैं ब्लर कर दूंगा और आप अपने पर्सनल डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार आपने जब मोबाइल नंबर एंटर कर दिया तो आप गेट OTP में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट OTP में क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख कर आएगा OTP सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर ये, एंड देन यहाँ पर आपको OTP एंटर करने के लिए एक विंडो खुल रहा है और इस विंडो में आपको OTP एंटर करना है। और जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल में OTP रिसीव होगा और उस OTP को ही आपको अपने ये जो विंडो खुला है वहाँ पर डालना है। तो आप वेट करिए, जैसे ही आपके मोबाइल में OTP आता है उस OTP को आपका वहाँ पर एंटर करना है। जैसे हमको अभी OTP रिसीव हो गया है और हम यहाँ पर OTP एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने OTP एंटर किया और अभी हम क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। जैसे ही हमने वेरीफाई पे क्लिक किया तो यहाँ पर और एक विंडो खुल गया। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है योर फोटो ID विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ योर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट, प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द फोटो ID यू विल कैरी फॉर वैक्सीनेशन। तो ये आपको बोल रहे हैं कि आप जो फ़ोटो ID यहाँ पर एंटर करेंगे, जिस भी फ़ोटो ID का डिटेल आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसको आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे कैरी करना है क्योंकि उसको वेरीफाई किया जाएगा वहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे फ़ोटो ID प्रूफ में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हो, पैन कार्ड से कर सकते हो, पासपोर्ट से कर सकते हो, पेंशन पासबुक से कर सकते हो, NPR स्मार्ट कार्ड से कर सकते हो और वोटर ID से कर सकते हो। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं ये कॉमनली सबके पास होते हैं। इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास भी होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा या NPR स्मार्ट कार्ड होगा, वोटर ID होगा, किसी भी डॉक्यूमेंट से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे। तो जब हम आधार कार्ड में क्लिक करते हैं तब यहाँ पे हमको प्रॉम्प्ट किया जाता है कि आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करो। तो आप अपना आधार कार्ड नंबर हैंडी रख सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर आपको अपने पास रखना है। वो डॉक्यूमेंट आपके पास रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर एंटर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपना जितना भी पर्सनल डिटेल्स है वो जो है हाइड कर लूँगा, उसको मैं ब्लर कर दूँगा क्योंकि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में हम अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर एंटर कर रहे हैं। तो एक बार जब आप आधार कार्ड नंबर एंटर कर देते हो तो यहाँ पे लिखा आता है कि एंटर करिए आपका नाम आधार कार्ड में जिस तरह से, नेम एज इन आधार कार्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ में, इस स्टेप में आपको बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनके इनिशियल्स होते हैं और आधार कार्ड में इनिशियल्स के पहले या इनिशियल्स के बाद जो है एक
डॉट भी डाल दिया जाता है। तो आपको जैसे आपके आधार कार्ड में आपका नाम है डॉट के साथ, वैसे ही यहाँ पे एंटर करना है। और हम देखते हैं कि ये उस तरह से नाम को यहाँ पर एक्सेप्ट करता है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने पिताजी का नाम एंटर किया है और देखिए किस तरह से ये ले रहा है नाम, जिस तरह से आधार कार्ड में था उसी तरह से मैंने एंटर किया है। उसके बाद मैं जेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे भी आधार कार्ड में ईयर ऑफ बर्थ है वो ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूरा आपको नहीं डालना है, ईयर ऑफ बर्थ डालना है और YYYY फॉर्मेट में डालना है। यानी कि जो 4 अंकों का आपका ईयर है वो पूरा आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मेरे पिताजी का डेट ऑफ बर्थ है 1970, तो मैं यहाँ पे 1970 डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 तरह के लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एक वो है जिनका एज 60 ईयर्स से ऊपर है और एक वो है जिनका एज 45 ईयर्स से ऊपर है और उनको किसी तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पिताजी का एज 60 ईयर्स से कम है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन ओनली फॉर इंडिविजुअल्स विद एज 60 ईयर्स और ओल्डर, बर्थ ईयर 1961 और अर्लियर। Individuals with age 45 years or older, birth year 1976 or earlier can register if they have any comorbidity। तो अगर आप, ये बोल रहा है कि अगर आप 60 ईयर्स से नीचे हैं और 45 ईयर्स और 60 ईयर्स के बीच में हैं और अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आप 60 ईयर्स के एज से ऊपर हैं तो ये आपको डायरेक्टली नेक्स्ट विंडो में जाने के लिए परमिट कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पापा को कोमॉर्बिडिटी है तो मैं यहाँ पे येस सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने रजिस्टर में क्लिक किया यहाँ पे आ गया इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पिताजी का नाम आ गया है एन किरण और जेंडर आ गया है मेल, ईयर ऑफ बर्थ 1970, आधार कार्ड, आईडी नंबर भी यहाँ पे आ गया है और स्टेटस में नॉट शेड्यूल्ड आया है। और एक्शन यहाँ पे ऐड मोर का भी बटन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक मोबाइल नंबर से आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मतलब एक मोबाइल नंबर से आप जब रजिस्टर करते हो उसमें आप 4 लोगों को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जब मैं ऐड मोर के ऊपर टॉगल करता हूँ तो आपको देखिए लिख के आएगा यू कैन ऐड अप टू 4 इंडिविजुअल्स विद 1 मोबाइल नंबर। तो ये एक मैंने इंडिविजुअल यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद अभी आपको वैक्सीनेशन जब शेड्यूल करना है तो यहाँ पे एक्शन में देखिए 2 बटन है, एक डिलीट इंडिविजुअल का बटन है और एक शेड्यूल अपॉइंटमेंट का। ये बटन बहुत छोटा है, कैलेंडर का सिंबल आपको दिखेगा। जब आप इसके ऊपर होवर करेंगे, टॉगल करेंगे तो आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट दिखेगा। तो इस शेड्यूल अपॉइंटमेंट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट में क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ नीचे एक शेड्यूल अपॉइंटमेंट का बटन आ जाएगा। तो इस बटन को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगा जिसमें लिखा आएगा सर्च वैक्सीनेशन सेंटर। तो आप अभी इंडिया के जिस किसी भी कोने में रहते हो, आपको वहाँ के पहले स्टेट को डालना है। जैसे मेरा रेसिडेंट स्टेट है अंडमान निकोबार आइलैंड, तो मैं अंडमान निकोबार आइलैंड सेलेक्ट करूँगा और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो मैं निकोबार डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ तो मैं निकोबार सेलेक्ट करूँगा। आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो मेरा ब्लॉक है कैम्बल बे, तो मैं अपना ब्लॉक सेलेक्ट करूँगा। फिर आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है, तो वो मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ का पिन कोड है 744302, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। आप किसी भी स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो आप आंध्र प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट चित्तूर है तो चित्तूर, आपका ब्लॉक है बी कोटा तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और पिन कोड, यहाँ पे 2 पिन कोड है, कोई जो पिन कोड आपका सेलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं अपना डिटेल्स यहाँ पे फिर से डाल लेता हूँ। स्टेट अंडमान निकोबार, डिस्ट्रिक्ट निकोबार, ब्लॉक कैम्बल बे, पिन कोड 744302 और इसके बाद मैं सर्च में क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आपने सर्च में क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक सेंटर नेम डिस्प्ले कर रहा है। वैसे ही आप अगर देखेंगे, मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट करता हूँ साउथ अंडमान, ब्लॉक करता हूँ पोर्ट ब्लेयर और पिन कोड करता हूँ 744101 और सर्च में क्लिक करता हूँ वापस से, तो कैन नॉट फाइंड एनी सेंटर रिकॉर्ड्स आ रहा है। ओके 744103 करता हूँ तो देखिए एक आ गया है आयुष हॉस्पिटल पोर्ट ब्लेयर का। तो इस तरह से ये चेंज होते रहेगा और आपके वहाँ पे मल्टीपल सेंटर्स भी हो सकते हैं, आप मल्टीपल सेंटर्स भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटर ही दिखा रहा है क्योंकि एक सेंटर की अवेलेबिलिटी है। तो मैं अपना फिर से डिटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कैम्बल में PSC दिखा रहा है और अवेलेबिलिटी यहाँ पे ऐसा दिखा है। तो आपको इस अपने सेंटर में के ऊपर एक बार क्लिक करना है और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए मार्च 5 से मार्च 11 के बीच में
आपको नो अपॉइंटमेंट्स आर अवेलेबल इन दिस पीरियड दिखा रहा है। अभी ये दो केस में हो सकता है, या तो जो आपके वैक्सीनेशन सेंटर है, जो भी आपके लोकल अथॉरिटीज़ है, उन्होंने अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं कराया है, या तो अपॉइंटमेंट फुल हो गया है। इन दोनों केसेस में इस तरह का दिखाएगा। आप अगर ऐसा दिखा रहा है तो आप नेक्स्ट वीक में चेक कर सकते हैं कोई अपॉइंटमेंट है कि नहीं, और आप इसके आगे भी नेक्स्ट वीक में चेक कर सकते हैं कोई अपॉइंटमेंट है कि नहीं। देखिए यहाँ पे मार्च 31 को मुझे 9 बजे से 6 बजे के बीच में 40 लोगों के अपॉइंटमेंट की कैपेसिटी दिखा रही है। मार्च 26 वेडनेसडे मार्च 31 के लिए। तो मैंने नेक्स्ट करके इसको ढूंढा है, तो इसी तरह से आप भी ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अवेलेबल कैपेसिटी आपको दिखा दिया। यहाँ पे फोरनून और आफ्टरनून दोनों का ऑप्शन है। तो फोरनून यानी कि आप 12 बजे से पहले, और आफ्टरनून 12 बजे के बाद के अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। 9 बजे से 12 बजे तक फोरनून, और 12 बजे से 6 बजे तक आफ्टरनून में। तो मुझे अगर अपॉइंटमेंट अभी मेरे पिताजी के लिए आफ्टरनून का बुक करना है, तो मैं आफ्टरनून में क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर बुक में क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने बुक में क्लिक किया, यहाँ पे प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल्स बिलो एंड क्लिक कन्फर्म टू बुक योर अपॉइंटमेंट आ गया। तो यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन सा सेंटर में आपको वैक्सीन लगे। यहाँ पे कैम्बलवे PSC, कार निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड 74430। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आ गया है कि आपका वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा है। यहाँ पे डेट आ गया है, टाइम आपका आ गया है, और प्रेफरेंस आ गया है कि आप कब वैक्सीन लगाना चाहते हैं, फोरनून में या कि आफ्टरनून में। और यहाँ पे आपका डिटेल आ गया, और यहाँ पे रेफरेंस आईडी आ गया, नेम और वहाँ पे रेफरेंस आईडी। जब ये आप पूरा डिटेल वो कर लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म बटन में आप क्लिक करिए। जैसे आप कंफर्म बटन में क्लिक करते हैं, एक आपको विंडो खुल जाएगा जिसमें दिखाएगा अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल, योर वैक्सीन अपॉइंटमेंट इज कन्फर्म्ड, योर अपॉइंटमेंट डिटेल्स हैव ऑल्सो बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थ्रू एन SMS। तो आपके जिस भी मोबाइल से आप रजिस्टर करते हैं, उस मोबाइल नंबर में जो है आपको डिटेल्स भी SMS के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। सेंटर है कैम्बलवे PSC, और डेट है मार्च 31 का, टाइम है 9 AM to 6 PM, प्रेफरेंस है आफ्टरनून। और यहाँ पर नेम दिया हुआ है N किरण, रेफरेंस आईडी दिया है, और फोटो आईडी कौन सा कैरी करना है वो आपको बताया। जिस भी फोटो आईडी से आप रजिस्टर करेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड है तो आपको अपने आधार कार्ड कैरी करने के लिए कहा गया, और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। प्लीज़ कैरी द फोटो ID कार्ड मेंशन इन योर अपॉइंटमेंट डिटेल्स फॉर वैक्सीनेशन। यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिटेल्स में आधार कार्ड है। और इफ़ यू हैव एनी कोमॉर्बिडिटीज, प्लीज़ कैरी अ मेडिकल सर्टिफिकेट विथ यू फॉर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉल कोविन हेल्पलाइन नंबर 1075। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ है तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा आपके साथ अपॉइंटमेंट के टाइम में। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके हिसाब से, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको कोमॉर्बिडिटी का एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। और ये सर्टिफिकेट कुछ क्राइटेरिया दिए गए, उन क्राइटेरिया के अगेंस्ट ही इशू किया जा सकता है। कुछ डिजीज़ेस दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस दिए गए हैं। अगर वो मेडिकल कंडीशंस और डिजीज़ेस आपको हैं, तभी वो आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो अगर आप 45 ईयर्स से ऊपर हैं और 60 ईयर्स से कम है और आपको किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटी है, तो आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कोमॉर्बिडिटी का एक सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट जारी करवाने के बाद ही आप वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर जब भी आपका अपॉइंटमेंट वैक्सीनेशन सेंटर में मिलेगा, उस टाइम पे आप जाइए और अपने साथ अपना जो भी फ़ोटो आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया वो कैरी करिए, और कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट भी कैरी करिए। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिनका एज 60 ईयर्स से ऊपर है, उनको किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इन दो कैटेगरी ऑफ पर्सन, यानी 45 से 60 ईयर्स के बीच के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है, और 60 ईयर्स से ऊपर वाले लोग के अलावा वैक्सीनेशन अभी और किसी कैटेगरी के लोगों को नहीं लग रहा है। गवर्नमेंट ने जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी वैक्सीनेट किया है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, लेकिन वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। ये जो जनरल पब्लिक के लिए जो क्राइटेरिया है, इसमें इन्हीं दो क्राइटेरिया के लोगों को ही वैक्सीनेशन लगेगा, और 45 ईयर्स से नीचे के लोगों को किसी भी हालत में अभी इस फेज़ में वैक्सीन नहीं लगेगा। तो जब अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पे एक डाउनलोड बटन भी आता है। तो इस डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा, जहाँ पे आपके अपॉइंटमेंट के डिटेल्स
आपको मिल जाएंगे। और ये विंडो खुलने के बाद, ये विंडो को अगर आप क्लोज भी करेंगे तो आप देखेंगे नीचे में जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है वहाँ पर आप देखिएगा एक फ़ाइल भी डाउनलोड हो गया। जब मैं डाउनलोड में क्लिक किया, ये फाइल ही है जो आपकी अपॉइंटमेंट का स्लिप है। तो इस स्लिप को आप प्रिंट कर लें, प्रिंट करके अपने साथ लेके जाए। प्रेफरेबल यही है कि आप इसको प्रिंट कर लें। डिजिटल कॉपी भी आप इसका रख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल है कि इसका एक प्रिंट आउट ले लें और आपके वैक्सीनेशन सेंटर में लेके जाएँ इसको। और जब आप इसको ले जाएंगे तो आपको याद रखना है कि आपको फ़ोटो आईडी जो इसमें लिखा हुआ है, आधार कार्ड जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो लेके जाना है। 45 ईयर्स और 60 ईयर्स के बीच में अगर आप है तो कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट भी आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेकर जाना है। तो मोबाइल में भी रजिस्ट्रेशन करने का सेम ही प्रोसीजर है, बस यूआई थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब जिस तरह से आपको दिखना है, जो यूज़र इंटरफेस होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, पर प्रोसीजर एकदम सेम है। और आप एक फ़ोन नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक साथ। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। और हमारे देश में बने वैक्सीन्स काफ़ी सेफ़ है। आप उन वैक्सीन्स को बेहिचक होकर लगाइए और आप कोविड से जो है देश को बचाने में मदद करिए। धन्यवाद। तो आपने अभी देखा कि किस तरह से हम अपने आप को कोविन पोर्टल में रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी फैसिलिटी दी है कि कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स में, मैक्सिमम सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स में आप वॉक इन जा सकते हैं और जाकर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर आपको नंबर ऑफ वैक्सीनेशन स्लॉट्स गवर्नमेंट ओपन करेगा, जिसमें आप वॉक इन जाकर भी वैक्सीनेशन लगा सकते हो बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड के रेसिडेंट हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंडमान में अभी तक सेल्फ वॉक इन करके वैक्सीनेशन लगाने की सुविधा शुरू नहीं हुई है। इसकी शुरुआत कुछ ही दिन में कर दी जाएगी। अगर अभी आपको अंडमान निकोबार में वैक्सीनेशन लगवाना है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उम्मीद है कि आप ये पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ गए होंगे और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये प्रक्रिया का नॉलेज पहुँचे और वो अपने आप को कोविन पोर्टल में रजिस्टर करवा के अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि निकोबार टाइम्स ऐसे ही खबरें आपके लिए लेकर आता रहता है। तो आप निकोबार टाइम्स को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें और हमारा मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर सर्च बॉक्स में निकोबार टाइम्स टाइप कर सकते हो और वहाँ से हमारा ऐप देखकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारी खबरें जो है हमारे वेबसाइट में जाकर भी पढ़ सकते हो। हमारा वेबसाइट है nicobartimes.com। धन्यवाद।